नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचतत्व और मैं हूं आपके साथ पूजा। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 400 से ज्यादा सीटें दिलवाने वाले राजीव गांधी को 1989 के लोकसभा चुनाव ने 200 से भी कम सीटों में समेट दिया। राजीव गांधी की इस हार में अहम भूमिका रही उनकी सरकार में ही मंत्री रहे वीपी सिंह की। वीपी सिंह ने बोफोर्स घोटाले का मुद्दा कुछ यूं उछाला कि वो हर घर तक पहुंच गया। राजीव गांधी के कुछ और करीबियों के साथ मिलकर वीपी सिंह बोफोर्स के सहारे सत्ता के करीब पहुंच गए। लेकिन फकीर कहे जाने वाले वीपी सिंह के लिए प्रधानमंत्री की कुर्सी का रास्ता धोखा, साजिश और हथकंडों से भरा रहा। तो आज प्रधानमंत्री सीरीज के 7वें एपिसोड में जानते हैं वीपी सिंह के प्रधानमंत्री बनने की पूरी कहानी। बात दरअसल 1989 की है, जब लोकसभा की 525 सीटों के लिए 22 नवंबर और 26 नवंबर को 2 चरणों में चुनाव हुए, जिसके नतीजे काफी चौंकाने वाले आए। कांग्रेस को 197 सीटें मिली, जबकि जनता दल को 143 सीटें, बीजेपी को 85 सीटें और सीपीएम को 33 सीटें मिली। कांग्रेस के इस भारी भरकम और ऐतिहासिक हार की वजह रहा बोफोर्स घोटाला, जिसे जन जन तक पहुंचाने में वीपी सिंह की जोरदार मुहिम कामयाब रही। वरिष्ठ पत्रकार कुर्बान अली बताते हैं, वीपी सिंह ने बोफोर्स को एक राजनीतिक मुद्दा बनाया, जिसका फायदा उठाकर वो चुनाव जीते और फिर सरकार बनाई। जनता दल राजीव गांधी की सरकार पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को जनता के दिमाग में बिठाने में सफल रहा। बीजेपी और वामपंथी दलों के सहयोग से जनता दल के पास सरकार बनाने के लिए नंबर तो आ गए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी यही था कि प्रधानमंत्री बनेगा कौन, क्योंकि प्रधानमंत्री पद की रेस में खुद वीपी सिंह के अलावा देवीलाल और चंद्रशेखर भी शामिल थे। कुर्बान अली बताते हैं, चुनावी नतीजों के बाद ये तय हुआ कि वीपी सिंह पीएम बनेंगे, क्योंकि वही उस आंदोलन के नेता बनकर उभरे थे। लेकिन चंद्रशेखर को ये बात मंजूर नहीं थी। उन्होंने वीपी सिंह को चुनौती दी कि मैं जनता दल के संसदीय दल का चुनाव लड़ूंगा। चंद्रशेखर की चुनौती के बाद वीपी सिंह ने पीएम पद की दावेदारी से हटते हुए कहा कि वो तभी पीएम बनेंगे जब सर्वसम्मति से नेता चुने जाएंगे। नतीजे आने के बाद से ही सियासी गलियारों में गतिविधियां बढ़ गई थी। उम्मीद की जा रही थी कि नतीजे आने के तुरंत बाद प्रधानमंत्री पद के दावेदार का ऐलान हो जाएगा। लेकिन 28 से शुरू हुआ मुलाकातों और बैठकों का सिलसिला 30 नवंबर तक जारी रहा। इन 3 दिनों में पार्टी के अंदर खूब हलचल रही और सारे दावेदार अपना अपना पलड़ा भारी करने में लगे रहे। इन मुलाकातों में एक अहम मुलाकात चौधरी देवीलाल और लालकृष्ण आडवाणी की थी। देवीलाल खुद के लिए बीजेपी का समर्थन हासिल करने की खातिर लालकृष्ण आडवाणी से मिले थे, लेकिन उन्होंने सीधे तौर पर मना करते हुए कहा कि देश ने वीपी सिंह को चुना है। इसी दौरान वीपी सिंह और अरुण नेहरू ने ज्योति बसु और आडवाणी से मिलकर मुलाकात कर नेशनल फ्रंट सरकार पर सहमति ले ली। इसके बाद जो हुआ उस बारे में न तो चंद्रशेखर ने कल्पना की थी और ना ही सियासी गलियारे में किसी को ये भनक थी। कुर्बान अली बताते हैं, चंद्रशेखर को रास्ते से हटाने के लिए उड़ीसा भवन में बीजू पटनायक के कमरे में षड्यंत्र रचा गया। उसमें यह तय किया गया कि चंद्रशेखर की नाराजगी वीपी सिंह से है। अगर उनके सामने ये पेश किया जाए कि देवीलाल प्रधानमंत्री होंगे तो वो अपनी दावेदारी छोड़ देंगे और फिर देवीलाल खुद मना करते हुए वीपी सिंह के नाम का प्रस्ताव कर देंगे। कुर्बान अली के मुताबिक इस साजिश की पूरी स्क्रिप्ट अरुण नेहरू ने तैयार की थी। उस दिन की घटना की आंखों देखी वो कुछ यूं बयां करते हैं, संसद के केंद्रीय कक्ष में मधु दंडवते चुनाव अधिकारी थे। जब नेता पक्ष का चुनाव हुआ तो वीपी सिंह ने देवीलाल का नाम प्रपोज किया, जिसका चंद्रशेखर ने सपोर्ट किया। देवीलाल नीचे बैठे हुए थे। उन्हें डायस तक आने में 2-3 मिनट का समय लगा। जैसे ही देवीलाल आए, उन्होंने सांसदों का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि देश वीपी सिंह को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता है, तो उनके पक्ष में मैं अपना नाम वापस लेता हूं। बस फिर क्या था, ये सुनते ही चंद्रशेखर आग बबूला हो गए। चंद्रशेखर को पहले से ही इस ड्रामे के बारे में बिल्कुल भी खबर नहीं थी। उन्होंने वीपी सिंह को चुने जाने के बाद सिर्फ इतना कहा कि अगर अपनी ओर से उन्होंने ये प्रस्ताव रखा है तो मैं उसका विरोध नहीं करता हूँ, लेकिन मेरा अपना रिजर्वेशन है। ये कहकर वो वहां से वॉकआउट कर गए। इस तरह वीपी सिंह को प्रधानमंत्री पद के लिए चुना गया। इसके बाद राष्ट्रपति ने उसी दिन वीपी सिंह को सरकार बनाने का न्योता दिया और इस तरह वीपी सिंह प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे।
2 दिसंबर को वीपी सिंह ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और चौधरी देवीलाल उप प्रधानमंत्री बने। ऐसी ही तमाम खबरों और जानकारियों के लिए देखते रहें पंचतत्व।